हमारी मेहनत को सफल कीजिए, मार्केट गुरु को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मोटिवेशन के लिए हमें लाइक दीजिए और आपको आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो मिलते रहे, इसलिए नोटिफिकेशन बेल को दबा दें जिससे आपका पैसा बढ़ता रहे और इसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर करना ना भूलें जिससे औरों का भी फ़ायदा हो सके। थैंक्स। नमस्कार, मैं राकेश सिंह सूर्यवंशी आप सभी का स्वागत करता हूं मार्केट गुरु में। और मार्केट गुरु में मैं आप सभी का कहना चाहूँगा, हम वो सीरीज़ लाए हैं जिसमें मैं मतलब राकेश सिंह सूर्यवंशी मतलब कि मार्केट गुरु आप सभी के लिए 5000 स्टॉक्स बीएसई के जो है वो रिव्यू करने वाले हैं। और हम शुरू कर रहे हैं ए ग्रुप के स्टॉक्स को। और मैं आप सबको बता दूं, ए ग्रुप के स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जो सबसे ज़्यादा रिलायबल होते हैं मार्केट में, जिसको एक पैरामीटर से जो है वो फिल्टर किया जाता है। और जो मैं अभी जो स्टॉक्स को रिव्यू कर रहा हूँ वो वैसे स्टॉक्स नहीं हैं जिन्हें हमें ख़रीदना चाहिए और ख़रीद कर रख लेना चाहिए, पर ये जो है पहले कभी ये कंपनियां जो है बहुत बड़ी हुआ करती थी, इसलिए इनका जो है अभी इनको एक ग्रुप में रखा गया है। आप सभी से कहना चाहूँगा कि इस पूरे प्रोसेस की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो मेरे आसपास में हैं और मेरे जो बहुत सालों से जो है ट्रेड करते हैं वो मुझसे कहते हैं कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है और इसमें पैसे नहीं लगाना चाहिए। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये स्टॉक मार्केट कब जुआ हो जाता है और कब आप कौन सी बैलेंस शीट को जो है बैलेंस शीट को जो है नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर आपने बैलेंस शीट को नज़रअंदाज किया तो वो शेयर आप सभी के लिए जुआ बन सकता है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये जो बुल रन है उस बुल रन में कोई भी स्टॉक भागकर एक रेंज पर जाएगा और यहाँ से जो भी स्टॉक्स मैं आप सभी को बता रहा हूँ वो सब स्टॉक्स जो हैं वो यहाँ से डबल ट्रिपल चौबल हो सकते हैं, पर जैसे ही बियर मार्केट आएगा ये स्टॉक जो है वापस उसी जगह चले आएंगे जहाँ से इन्होंने शुरुआत की थी। तो आपको ये चीज़ को ध्यान में रखना है, दिमाग में रखना है, आपको बहना नहीं है। आपको सबसे पहले निवेश करने से पहले, अगर आप पहली बार निवेश कर रहे हैं तो निवेश करने से पहले आपको ज़रूर बैलेंस शीट को चेक करना है। अगर वो बैलेंस शीट अच्छी है तभी निवेश करें, भावनाओं में ना बहें। छोटा शेयर है बहुत मल्टी बैगर बन जाएगा तो ऐसा नहीं होने वाला। वो स्टॉक बुल रन में भाग सकता है पर बियर रन में जो है वो वापस वहीं आ जाएगा जहां से उस स्टॉक ने शुरुआत की थी। तो सबसे पहली बात, जो स्टॉक्स अब मेरे पास है वो है, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, वो है जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड। मार्केट कैप जो है वो 2141 करोड़ की है। करंट प्राइस जो है वो 8.80 है। अगर मैं बात करूँ हाई और लो की तो 9.73 और 1.05 की है। अब अगर मैं पीई की बात करूँ तो पीई नहीं है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूँ तो -359% की है। बुक वैल्यू जो है वो कंपनी की फिर से बहुत कम है। फेस वैल्यू जो है वो 2 की है। टेक्निकल बातें जो है वो थोड़ी बाद में करेंगे, पहले थोड़ी सी फंडामेंटल्स बात कर लेते हैं। देखिए, कंपनी ने डेप्थ को कम किया है। कॉन्स में देखिए तो लगातार कितने सारे कॉन्स हैं कंपनी के। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। कंपनी हैज़ डिलीवर अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ -18.58 ओवर द पास्ट 5 years. कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ -120.35 फॉर द लास्ट 3 years. कॉन्टीजीनियस लाइबिलिटीज़ याद रखिए, वो खर्चा जो कंपनी कर सकती है अगले 1 सालों में वो है 6414.82 करोड़ का, जो फिर से बहुत बेकार माना जाएगा। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। कंपनी जो है इंटरेस्ट कॉस्ट को जो है वो कैपिटलाइज कर रही है। अर्निंग इंक्लूडिंग एंड अदर इनकम ऑफ ₹3,958.80 करोड़। डेप्टर डे जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसी कोई भी कंपनी जो फंडामेंटल्स ख़राब होती हैं उनमें जो है ये सारी जो पैरामीटर्स हैं वो हमेशा अचानक बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। तो इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, ध्यान रखिए, निवेश करना है तो दूसरे बहुत सारी अच्छे स्टॉक्स हैं जहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं, जहाँ आप एक कंसिस्टेंट रिटर्न जो है आप देख सकते हैं साल दर साल। ऐसी कंपनियाँ जो हैं आपको जो है काफ़ी ज़्यादा बड़े समय तक कर सकती हैं। अब अगर मैं बात करूँ तो पीयर्स में देखिए, पीएनबी इंफ्राटेक, ये स्टॉक की जो पी है वो 15.77 की है। रिलायंस रेल विकास की है, अगर मैं देखूँ तो 7.66 की है। एक अच्छी कंपनी जो आपको अच्छा रिटर्न आने वाले समय में दे सकती है। केएनआर कंस्ट्रक्शन 19.24 की, एनसीसी 21.92 की और एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग जो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। ये स्टॉक में जो है आप निवेश कर सकते हैं विद लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव। अब अगर मैं बात करूँ तो पहले कभी ये 12
आज से 12 क्वार्टर पहले ये जो कंपनी है वो 2625 करोड़ का जो है वो सेल्स करती थी, जो घटकर हो चुका है, मैं आपसे कहना चाहूँगा 1440 करोड़ का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जहाँ पे 9% होता था, जो घटकर हो चुका है 5% का। अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो -606 करोड़ का जो है नेट प्रॉफिट था, जो कम हुआ है नेट प्रॉफिट वो एट -229 करोड़ का। अब अगर मैं बात करूँ तो सेल्स मार्च 2009 में ये कंपनी 4799 करोड़ का सेल्स करती थी। जो बढ़ा है, मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो बढ़ा है इस कंपनी का 23% का, जो हो चुका है 5764 करोड़ का। अब कंपनी उस समय जो है वो प्रॉफिट करती थी, वो प्रॉफिट था वो था 420 करोड़ का, जो बढ़कर हो चुका है 1994 का, क्योंकि इस कंपनी ने कुछ ना कुछ जो सेल्स किया है उसकी वजह से कंपनी को जो है यहाँ प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। पर ये याद रखिएगा, ये झोल है, इसमें आप ना फंसें। रिजर्व की बात करूँ तो कंपनी का रिजर्व जो है वो 912 करोड़ का रिजर्व है, और बोरोइंग जो है वो 17,115 करोड़ की है, जो फिर से एक बहुत बड़ा टेंशन दे रही है आप सभी को। अब डेप्टर डे की बात करूँ तो कंपनी का डेप्टर डे जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, जो हो चुका है 120 दिन का, जो फिर से एक बहुत बड़ा बेकार माना जाएगा। मैं आपको फ्रेंकली बता दूँ, हम सब जो हैं, जितनी भी न्यू इन्वेस्टर्स हैं, वो सब यूट्यूब पर जाते हैं और देखते हैं छोटा स्टॉक, सोचते हैं कि अगर ये 20 रुपया हो गया तो इतना मल्टीपल हो जाएगा, 30 रुपया हो गया तो और मल्टीपल हो जाएगा। पर ऐसा नहीं होता। स्टॉक मार्केट जो है एक बहुत बड़ी खाई है। अगर आपको ऐसी आदत लग जाती है तो बड़ी बात क्या है, बुल मार्केट में सारे शेयर्स भागते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, बुल मार्केट में सारे स्टॉक भागेंगे, सारे कैट डॉग सब भागेंगे, पर बियर मार्केट में वही स्टॉक वापस वहीं आ जाएगा और उसके नीचे भी चला जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, आपको बैलेंस शीट को ज़रूर देखना है, और ज़रूर उसी बैलेंस शीट पे लगाइए जिसकी बैलेंस शीट हेल्दी हो। अब अगर मैं बात करूँ तो मार्च 2018 में इस कंपनी का जो प्रमोटर थे 39.07 थे, जो घटकर हो चुके हैं 38.66 के। FII 12.65 थे, 12.65 थे, जो घटकर हो चुके हैं 1.22। DII की बात करूँ तो 8.65 के, जो घटकर हो चुके हैं 1.85। पर गवर्नमेंट के पास जो थी होल्डिंग जो थी वो 0.4 थी, जो बढ़कर हो चुकी है 0.82, और पब्लिक के पास जो थी 39.19, जो बढ़कर हो चुकी है, याद रखिएगा, 57.46। जितने भी स्टॉक्स मैंने इससे पहले सारे रिव्यू किए वो सब के सब जो हैं इसी स्टॉक में, याद रखिएगा, जो मैं आपसे कहना चाहूँगा, सबके इसी तरह के जो हैं प्रमोटर होल्डिंग हैं, सबकी होल्डिंग जो है घटी है, प्रमोटर की होल्डिंग घटी है। मैं आपसे कहना चाहूँगा DII FII की होल्डिंग घटी है और पब्लिक की होल्डिंग बढ़ी है। पब्लिक होल्डिंग बढ़ी है और पब्लिक जो है ये उम्मीद कर रही है कि आने वाले समय में ये स्टॉक्स, जितने भी ये स्टॉक्स हैं जिनके फंडामेंटल कमज़ोर हैं, वो आने वाले समय में मल्टी बैगर रिटर्न दे सकते हैं, जो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि इस कंपनी के पास सीमेंट प्लांट है, उसकी वजह से इस कंपनी में थोड़ा बहुत रिवाइवल हो सकता है। पर मैं आपसे कहना चाहूँगा, बैलेंस शीट को जो है परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी स्टॉक के लिए। तो बड़ा मल्टी बैगर बनना इस स्टॉक के लिए अगले 2 से 3 सालों में बहुत मुश्किल लगता है। अब अगर मैं बात करूँ तो अगर आपने इस शेयर को खरीदा है और ट्रेड लेना चाहते हैं तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपका, और अगर आपने खरीदा है तो आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप 8.45 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 8.45 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगर वो तोड़ता है तो ये शेयर जो है सीधे आपको 7 रुपया वापस आता हुआ दिखाई देगा। 7 रुपये पे खरीदिए, 8.50 पर आप बेच सकते हैं, आराम से बेचिए। इस रेंज में ये शेयर फंसा रहेगा। पर टेक्निकली बात करूं तो ये शेयर अगर 7.5 पार कर चुका है, अब आने वाले समय में ये शेयर जो है आपको 12 रुपये तक ऊपर में जाता हुआ दिखाई देगा। सिंपल सी बात है, 12 रुपये का नीचे में बताया वो ध्यान को रखिए, और ये शेयर आने वाले समय में 12 रुपये, टेक्निकली बता रहा हूँ, 12 रुपये, 13 रुपये और फिर 15 रुपये, और उसके बाद अगर 15 रुपये पार करता है तो फिर ये शेयर 17 रुपये तक ऊपर में जाता हुआ आप सभी को दिखाई देगा। मैं क्योंकि बात कर रहा हूँ क्योंकि इसमें जो है थोड़ा सा एक सीमेंट डिवीजन है, जिसकी वजह से ये शेयर 17 रुपये, और फिर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये शेयर जो है आने वाले समय में 20 रुपये तक भी जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि वो सीमेंट सेक्टर की जो वो है वो ज़्यादा वैल्यू इस कंपनी को दे रही है। पर मैं आप सभी से कहना चाहूँगा ऐसे स्टॉक में ना रहें। बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। ज़्यादा उम्मीद ना कीजिए। अगर बैलेंस शीट ख़राब है तो बुल मार्केट में सारे स्टॉक्स भागते हैं, बियर मार्केट में सिर्फ
बैलेंस शीट जो है किसी भी स्टॉक को सस्टेन करवाती है। तो अगर आपको जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, नोटिफिकेशन के बटन को दबा दीजिए, क्योंकि समय समय पर ऐसी जानकारी, ऐसे स्टॉक जो आने वाले समय में मल्टी बैगर बन सकते हैं वो लाता रहता हूँ। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल की जो है मेंबरशिप यानी कि यूट्यूब मेंबरशिप, पेड मेंबरशिप जो है वो ऑन हो चुकी है। और मैं आप सभी कहना चाहूँगा, मैं 3 पर्क्स दे रहा हूँ, जिसमें पहले पर्क्स में जो सबसे छोटा वाला है उसमें मैं अपने व्हाट्सअप नंबर और 1 कॉल हर महीने देता हूँ। दूसरा जो पर्क है उसमें मैं 3 कॉल और अपना व्हाट्सअप नंबर देता हूँ। और चौथा कॉल जो तीसरा कॉल है उसमें, तीसरा पर्क है उसमें मैं आप सभी के साथ आपका पोर्टफोलियो मैनेज करता हूँ। और आप मुझे 24/7 मैं आपको उस कॉल में जो है असिस्टेंस देता हूँ। तो आप सभी से कहना चाहूँगा, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, बाय।